जय माता दी। माता रानी आप सभी के कष्टों को दूर करे। आज नवरात्रि के 5वें दिन की कथा में मां स्कंद माता के बारे में विस्तार से जानेंगे। नवरात्रि का 5वां दिन मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप को समर्पित होता है। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र, और माता का अर्थ है उनकी जननी। अतः स्कंद माता वह है जिन्होंने भगवान स्कंद कार्तिकेय को जन्म दिया। मां का ये स्वरूप मातृत्व, करुणा और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। मां स्कंदमाता का रूप अत्यंत सौम्य और वात्सल्य से पूर्ण है। वे श्वेत कमल पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल के पुष्प, एक हाथ से वे भक्तों को वरदान देती हैं, चौथे हाथ में अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को गोद में धारण करती हैं। उनका वस्त्र और आभूषण श्वेत वर्ण का प्रतीक है, जो पवित्रता और शांति का संदेश देते हैं। उनके साथ सिंह भी रहता है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। असुरों के अत्याचार से देवता अत्यंत दुखी थे और उनकी रक्षा के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। स्कंद को देवताओं का सेनापति बनाया गया, जिसने आगे चलकर असुरों के राजा तारकासुर का वध किया। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव होगा। इसीलिए स्कंद का जन्म देवी पार्वती की कोख से हुआ। मां स्कंदमाता केवल कार्तिकेय की माता ही नहीं, बल्कि समस्त भक्तों के लिए मां के समान है। उनकी पूजा करने वाले भक्त को माता का वात्सल्य, करुणा और संरक्षण मिलता है। मातृत्व का प्रतीक वे अपने भक्तों को भी पुत्र के समान स्नेह देती हैं। ज्ञान और मोक्ष, उनकी कृपा से साधक को ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति होती है। भय और कष्टों का नाश, स्कंदमाता की आराधना से भय, रोग और दुख दूर होते हैं। समृद्धि और सुख, उनके आशीर्वाद से घर परिवार में शांति और समृद्धि का वास होता है। एक कथा के अनुसार तारकासुर के अत्याचार से देवता बहुत व्याकुल हो गए। ब्रह्मा ने कहा कि उसका वध केवल भगवान शिव और पार्वती के पुत्र से ही होगा। तभी पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया। जब स्कंद बड़े हुए तो उन्हें देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया। उन्होंने देवताओं का नेतृत्व करते हुए असुरों से युद्ध किया और अंततः तारकासुर का वध किया। इस प्रकार देवताओं को पुनः स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि मां स्कंदमाता केवल एक माता ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए शक्ति स्वरूपा भी है। पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा विशेष विधि से की जाती है। प्रातः स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर मां स्कंदमाता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें श्वेत पुष्प, विशेषकर कमल, अर्पित करें। भोग में केले और मिठाई अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय ओम देवी स्कंदमाताय नमः मंत्र का जाप करें। मां स्कंदमाता की पूजा करने से साधक का मन निर्मल होता है और वह आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होता है। वे साधक को ज्ञान और वैराग्य प्रदान करती हैं। भक्त का हृदय करुणा और वात्सल्य से भर जाता है। उनका आशीर्वाद भक्त को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। मां स्कंदमाता की कथा हमें ये सिखाती है कि मां का प्रेम और वात्सल्य न केवल अपने बच्चों के लिए, बल्कि पूरे जगत के लिए होता है। वे दिखाती हैं कि मातृत्व और शक्ति का अद्भुत संगम जीवन में संतुलन लाता है। मां स्कंदमाता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक हम दूसरों के दुखों को अपना नहीं मानते और करुणा से कार्य नहीं करते, तब तक सच्ची भक्ति अधूरी है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा से भक्त को मातृत्व का स्नेह, करुणा और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे भक्तों को भय और दुख से मुक्त कर जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। मां स्कंदमाता का स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि जब भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, तो मां स्वयं उसकी रक्षा करती है और उसे जीवन में विजय दिलाती है।